इस दिन आपकी परीक्षा होनी है, तो अच्छे से तैयारी कर लो बड़ी से। आचार्य जी प्रथम भाग तो हो गई थी ना उसके, हवन यही के तो बोला मंत्र। मैंने, यही तो बोला, फिर ये क्यों पूछते हो दोबारा? अच्छा आचार्य जी मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना होता है जब भी बात यहाँ पर बैठ जाओ ना एक बार, तो जैसे होता है ना एक बगुला, अब विनय प्रभा बताएंगे ये बगुला क्या करता है। सर बगला आंख बंद करके ऐसा लगता है जैसे ध्यान कर रहा है, लेकिन उसकी नजर अपने उस पर होती है, शिकार पर। और एक टांग पे भी खड़ा होता है, पता है? एक टांग पे खड़ा होता है। हाँ आचार्य जी। ऐसे लग रहा है वाकई ध्यान तपस्या कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, जप रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन वो ऐसा खूंखार होता है, बस जैसे ही दिखता है मछली दिखी फटाक से चोंच मारता है और पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं उसको, खा जाता। पको ध्यानम, बोले जैसा ध्यान। और आगे का क्या होता है इसके पता है किसी को? पद्मा जी मालूम है आगे क्या होता है? माइक ऑन करके बोलो। बगुले का? ये नहीं, मैंने आगे कुछ और पूछा है, इसके बाद क्या होता है? ये तो हो गया को ध्यानम, आगे नहीं पता आचार्य जी। और किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो भाई। और नहीं पता? हाँ गीता बोलो, बोलो अगर पता तो। काकः चेष्टा। काक चेष्टा, ठीक है। और आचार्य जी श्वान निद्रा। श्वान निद्रा, यस। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, जैसे कुत्ते के पास से गुजर ही जाओ ना जरा सा चल के नौ से भी, बस बहुत आपके पैर की आठ से ही जाग जाता है इतनी देर। ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। वाह क्या बात, ये तो पूरा संस्कृत की प्रकांड है, पूरा सबको समझा दिया एक ही बार में, विद्यार्थी के सारे गुण बता दिए इन्होंने। ऐसा जो होता है, चाहे अभी तो विद्यार्थी हो, अभी भी, और क्या, विद्यार्थी तो लिख रहे हैं, पद्मा जी विद्यार्थी लिखते हैं, अंजू विद्यार्थी लिखते हैं, बाकी लिखो ना लिखो लेकिन पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो मतलब विद्यार्थी हैं, और क्या। विद्यार्थी का असली मतलब क्या होता है, शिक्षा शर्मा जी बताएंगे। आचार्य जी विद्या के रथ को खींचने वाला। ना, ये नहीं। रथ पर सवार। दोबारा बोलो। विद्या के रथ पर सवार। नहीं ये नहीं है ना, ये आवाज मेरे पास कम क्यों आ रही है, जो चक्कर क्या है ये? बहुत कम आवाज आ रही है, पता नहीं धीरे बोल रहे हमें हो भी या। कम आ रही है, हमें भी कम आ रही है। हाँ वही लग रहा है, ये आज दूसरे का है ना ये, इसलिए पता नहीं लग रहा। विनय प्रभा जी बोलो क्या। जो जो हमेशा सीखने को इच्छुक रहता है, विद्या का अध्ययन करने को इच्छुक रहता है। ये जो तुकबंदी तो ठीक है, वो वाली बात है, लेकिन विद्यार्थी, इसी इसी को समझाना, ये मतलब क्या होता है। और कोई कौन है भाई? चंदा जी बोलो। विद्या जमा अर्थी, हो गया अर्थात ये तो, को हो गया विद्यार्थी। करने, अर्थ बताना है, अर्थ क्या है? विद्या को ग्रहण करने का इच्छुक, सदैव इच्छुक रहता है जो। चलो धीरे धीरे करो, करीब करीब तो आते जा रहे हो। और जी और कौन बताएगा? दिखते चार पांच तो सारे दिखाई दे रहे, पता नहीं बैठ कहाँ जाते हैं, कौन सा कैमरा ऑन करते हैं कि नहीं करते, यही समझ नहीं आता। आशा सचदेव जी बोलो, आपको पता है? नहीं यही बोलना था, विद्या को ग्रहण करने वाला, नहीं और नहीं। ग्रहण करने वाला। अच्छा ये बताओ, अर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? है? अर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? धन, धन। अर्थमान। तो यहाँ पर विद्या का धन कमाने की बात हो रही है। का मीनिंग तो यहाँ धन। यहाँ अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ धन नहीं है। आचार्य जी गीता यहाँ बोलो। पर चाहने वाला कह सकते हैं, चाहने वाला। चाहने वाला, हाँ मैं कहता रहा हूँ, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता जा रहा है सबका, कोई आगे बढ़ते जा रहे हो, धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हो। निर्मल जी बोलो। आचार्य जी इच्छुक। देखा, ये पहुंचते जा रहा है ना, यही तो कह रहा हूँ, धीरे धीरे शब्द निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। एक बारी और बोल सकती हूँ? हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, तो इसलिए अर्थ को मतलब विद्या को सबसे बड़ा धन का है।
नहीं, यहाँ धन से कोई लेना देना नहीं है। उनको यहाँ कोई जो लेना। अर्थ की बात हो रही है वहाँ धन आचार्य से जी, कोई मतलब नहीं जिस है। चीज का गीता ज्ञान बोलो, नहीं गीता। है उसको लेने का इच्छुक होना। आचार्य विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त करना। अरे कहाँ इतने बड़े शास्त्रार्थ महारथी बन गए तुम अभी से, हैं? वो मोक्ष तक पहुंच के बाद तुम्हारा भला हो जाए, कहाँ? अरे छोटा से छोटी बात कर रहे हैं। उर्मिल जी बोलो, क्या बोल रहे हैं? जिस जिस चीज का हमें पता नहीं है, जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसको लेने का की इच्छा होना। आचार्य जी कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ले आते हो अर्थ निकालने के वाले। सत्य सत्य का पूर्ण ज्ञान करना विद्या। विद्यार्थी जो है ना, जिसका प्रयोजन विद्या प्राप्त करना है, जी जिसका अर्थी माने होता है जो इसका ही कार्य करेगा और इसको लेना देना नहीं है, विद्या से ही संबंध है जिसका, इसी से सिद्ध हो जाएगा उसका सब कुछ। विद्या को जो प्राप्त नहीं करना चाहता है या नहीं कर पा रहा, उसका तो फिर विद्यार्थी कहना ही बेकार है। वो क्या क्या करेगा, विद्या का अर्जन कर ही नहीं रहा वो। चलो जी, अब पहले तो मंत्र पाठ वाली बात करते हैं और उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर शुरू होंगे। फिर देखते हैं आज कौन कितने उत्तर देगा। अंक तो नहीं जोड़ेंगे आज, वैसे ही देखा जाएगा कि कौन कितना महारथी है, कितना ध्यान दिया आपने, कितना पहले वाले प्रश्नों को देखा। विनय प्रभा जी के पास कितने प्रश्न आ चुके थे जिसमें उन्होंने तैयारी की है? सर मेरे पास तो, मेरे को 2 ही महीने हुए हैं, तो मेरे पास 100 ही प्रश्न आए सर। ठीक है। खैर, मैंने जहां से जो कुछ किया है वो जरूरी नहीं है कि इन 100 प्रश्नों में से हो, ये आवश्यक नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ लिए मैंने, या जो याद आते गए मैंने लिख लिए। तो आज उनमें से बात करेंगे और हो सकता है कुछ प्रश्न आपके पास पहुंचे ही ना हो, वो पहले वाले होंगे, तो कोई बात नहीं, पता लग जाएगा। आज थोड़ा और तैयारी हो जाएगी। ठीक है। और मेरे मंत्र पास पाठ आज भी कौन नहीं है, करेगा? मेरे पास भी प्रश्न नहीं है ज्यादा आचार्य जी, थोड़ा ही समय हुआ है। ठीक है। तो जो जिनके पास ज्यादा नहीं थे उनको आज और कुछ नई जानकारियां मिल जाएंगी, और क्या, यही बात ऐसे चलेगी। और क्या, गीता आज मंत्र पाठ करोगे आप? जी दान देने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जी। ठीक है, कौन सा मंत्र सुनाओगे? तुम्हारे पर छोड़ते हैं। चलो, संध्या का, हवन का, स्वस्ति वाचन, कोई भी, लेकिन शर्त वही रहेगी, एक भी अशुद्धि हुई बस दान पुण्य व्यवस्था शुरू। देख के सुनाओगे, ये भी बता दो। नहीं आचार्य जी, वो सन्नो देवी बोल सन्नो देवी। जी और देखो, अभी तुमने जो बोल दिया, मैं इसी का नंबर काट के दंड लगा दूंगा। सन्नो जी। देवी बोला तुमने? शन्नो शन्नो। हाँ, अगर स बोल दिया तो दंड मिल जाएगा, सोच लो। चलो, यही सुना दो, तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो छोड़ दिया है, जो मर्जी बोलो बोलो। जी ध्यान से बोल लेना, मगर थोड़ा। चलिए। जी जी। एक मिनट। अच्छा, ये भी देख के बोलना है क्या? ऐसे तो याद है आचार्य जी। हे भगवान कहना पड़ेगा अब तो, ये तो बहुत गलत बात है फिर। है, शन्नो देवी वाला मंत्र भी देखना पड़ेगा। संध्या करते करते तो बूढ़े हो गए तुम, है, और अभी भी शन्नो देवी देखने की बात तो नहीं होनी चाहिए। बोलो, बिना देखे बोलो। जी। बोलो। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः। बच गए? उर्मिल बताएंगे गलती कहाँ हुई है? आचार्य जी, शर्वंतु बोल दिया। श्रवंतु, इन्होंने श आ गया उसमें, स की जगह श्रवंतु आना था। श्रवंतु होता है, श्रवंतु न, स उन्होंने श्रवंतु ऐसा कर दिया। स स्पष्ट नहीं था, मिक्स हो गया, श्रवण श जैसा जुड़ गया, इसलिए उनको 500 रुपए का दान देने का पुण्य का लाभ आज मिल जाएगा। और रसीद भेज देना हमारे पास, पता लग जाएगी वाकई दान दे दिया। चलो, अब आप प्रश्नोत्तर शुरू कर रहे हैं, तैयार हो जाओ। और लोग 42 जुड़ चुके हैं, मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, लिखे हुए सिर्फ 42 दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो दिखने वाले 1 2 3 4 5 6 लोग हैं बस, सातों में खुद हूं। योग की परिभाषात खड़े करने इन प्रश्नों के उत्तर के लिए, और इसीलिए कह रहा हूं, सामने दिखाई दोगे तो जल्दी पता लगेगा, नहीं तो आपका नंबर आएगा ही नहीं, मुझे तो ये लग रहा है। फिर मैं ये कोशिश करूंगा कि नाम जिसका यहां से ढूंढूंगा फिर उसको बोलूंगा। योग की परिभाषा पतंजलि ऋषि के अनुसार क्या है? इंद्र डांगरी जी बोलो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। गलत है भी।
अब दोबारा नहीं बोलेंगे, बस एक बार अवसर मिलेगा। और थोड़ा जरा ताकत लगा के बोला करो, यहाँ आवाज कम आ रही है, पता नहीं मेरी आवाज जा रही है कि कम जा रही है। अच्छा जी, रामधारी जी सुनाओ अगर आती है तो। बाह्य इंद्रियों को के दोषों को हटाकर दूर करना, दोषों को दूर परिभाषा करना। नहीं है, हमने पतंजलि की, महर्षि पतंजलि की परिभाषा पूछी है, मतलब संस्कृत में है। इसलिए तो मैं हैरान हो गया कि रामधारी जी ने हाथ कैसे खड़ा कर दिया। योग चित्त वृत्ति निरोधा। गलत है ना, ठीक नहीं है अभी भी। हाँ जी, आशा शेट्टी जी हाथ तो नहीं खड़ा कर रही है, कुछ ऐसे रख रही थी हाथ। हाँ जी, चंदा जी बोलो। आचार्य जी मेरे को भी योगश्चित्त वृत्ति निरोधा जो नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, दोबारा नहीं बोलना, दोबारा बिल्कुल नहीं बोलना। अलका रावल सामने आते जाओ और बोलते जाओ फटाफट। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। वैसे तो ठीक है अब, लेकिन एक नियम होता है इसके अंदर, जब संधि जहां हो सकती है वहां आप अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए ठीक नहीं कहला सकता अभी भी। अरे आशा सचदेव जी बताओ, बोलो। दूसरे की मन में जो संसारिक विचार और अनावश्यक विचार है उनको रोक कर। ठहरो ठहरो, अभी मैंने रामधारी जी को क्या बोला था, आपने सुना था ध्यान से? मैंने बोला महर्षि पतंजलि की जो परिभाषा है संस्कृत में वो बोलना है। अच्छा आप फिर हिंदी में बोल रहे हो, नहीं बोलना था ये। अच्छा जी, ना विष्णु प्रिया, अब मैं नाम यहीं से ढूंढता जाऊंगा और क्या करूंगा, और तो दिखाई देने वाले तो बहुत ही कम है। जी आचार्य जी, बोलो। नहीं योग आता? कर्मसु कुशलम। ये योग की परिभाषा थोड़ी है, परिभाषा नहीं है ये। जो पहले बोल चुके ना दो जने, अलका ने भी बोला और इंदिरा डांगरी जी ने बोला, जी है जी, तो वही, लेकिन जो उसमें थोड़ी सी अशुद्धि चल रही है। सुशीला जी बोलो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। अब मैं स्पेलिंग पूछूं क्या फिर? ऐसे तो फिर वही वही की वही बात हो रही है जो पहले बोल चुके हैं, और जब मैं बोलूंगा तो कहोगे हमने तो यही बोला था। अच्छा एक बार दोबारा बोलो, जरा दोबारा बोलो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। गलत है अभी भी, वही तो तभी तो बोल रहा हूँ। और अलका रावल ने ठीक बोला था, लेकिन उन्होंने एक गलती, फिर भी गलती इसलिए कही कि संधि विच्छेद कर दिया, इसलिए गलत हो गया वो। हमें संधि विच्छेद नहीं करके बताना था, अभी तो संधि सहित बताना है। इंदिरा डांगरी जी समझ आ गया है तो बोल दो, अभी भी ये मौका है। आचार्य जी मुझे स्पेलिंग तो इनकी याद है, मैं कोशिश करती हूँ। इसमें आधा च आता है, च के ऊपर इक की मात्रा है। योगश्चित्त त जो है वो डबल वाला त है, जो हम कुत्ते वाला त लगाते थे, सॉरी। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। निरोधा में गलती कुछ नहीं है, वो ठीक चल रहा है जी, लेकिन एक गलती फिर भी यहाँ लगी हुई है अभी भी, और जो बोला आपने उसमें भी आगे नहीं आ। अब जो हमारी संस्कृत की प्रकांड पंडिता है वो बताएंगी, वो तो बता ही देंगी। वही बताएगी सर जी, मुझे नहीं आती। जी बोलो बोलो। योग चित्त वृत्तिर निरोधः। ये विसर्ग है, क्या? अलका जी समझ में आ गया? वृत्तिर बोलना पड़ेगा, वृत्ति ही नहीं बोल सकते, संधि सहित बोलना है यहाँ पर। जी संधि विच्छेद नहीं कर सकते अभी, ठीक है? वैसे संधि विच्छेद करेंगे तो यही है जो आपने बोला, जी ठीक है? विसर्ग का लोप होकर के र बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है, इसलिए योगश्चित्त वृत्तिर निरोधः। चित्त वृत्तिर निरोधः। माइक जी बंद करो और आगे सुनो अगला प्रश्न। वृत्तिर निरोधा। माइक बंद रखो भाई रामधारी जी, माइक तब ऑन करना है जब आप हाथ खड़ा करेंगे और मैं बोलूंगा कि आप बताओ, तब माइक ऑन करना है, वरना नहीं करना। नमस्ते करने से क्या मिलता है? और ये अपने छोटी मोटी भाषा में मत बोलना। अब बकायदा एक शास्त्रीय कोई बात होती है उसको बोलना है, संस्कृत में बोलो या हिंदी में, आपकी मर्जी। मैं फिर यहीं से नाम बोलूं और क्या करूं? इधर से तो 4-5 दिखते हैं, बाकी तो पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। हाँ जी नीलिमा जी आइए फटाफट। नीलिमा जी जल्दी बताओ। आचार्य जी नमस्ते। 4 चीजें बढ़ती हैं।
हाँ, क्या? नमस्ते करने से आयु, विद्या, यश और बल। दोबारा बोलो। आयु, विद्या, यश और बल 4 चीजें बढ़ती हैं नमस्ते करने से। ठीक है, श्लोक भी आता है इसका? आज याद तो था, अब निकल गया दिमाग से। आयुर्विद्या यशो बलम। चलो, अंजू जी ने हाथ खड़ा किया, अंजू जी सुनाएंगे, श्लोक सुनाएंगे, बाकी नहीं बोलना, सिर्फ श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और जो भी जहां पर विसर्ग थी या कुछ भी था वो बिल्कुल आपने सारा अच्छे से सुना, बिल्कुल ठीक सुना दिया। अब ये बताना है कि नमस्ते करने से ये 4 बढ़ कैसे जाती हैं, कैसे बढ़ती है। अभी अब अंजू का नंबर अभी नहीं आएगा, अभी बाद में आएगा। अब निशा भदौरिया बताएंगे, 1 बताओ या 2 बताओ, 3 बताओ या 4 बताओ, आपकी मर्जी है। कैसे बढ़ती हैं ये बताना है, नमस्ते करने से 4 कैसे बढ़ जाती है। मैं दोबारा नाम नहीं बोल, हाँ जल्दी बोलो, बोलना तो। जैसे जो अब बड़े लोगों को आदर करने के लिए नमस्ते की जाती है। मैंने ये वाला नहीं पूछा, मैंने जो पूछा था वो आपने उसका ध्यान नहीं दिया। मैंने ये पूछा, आदर करने वाली बात तो है, नमस्ते करी उसको जाती है, और जिससे लड़ाई झगड़ा करना हो तो 2 लगा दिए जाते हैं, उसको कौन नमस्ते करता है। ये नहीं कहा आदर करने के लिए नमस्ते की जाती है, ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न ये था कि नमस्ते करने से ये 4 चीजें कैसे बढ़ जाती है, ये प्रश्न है। हाँ जी, रेणु प्रुथी जी बोलो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। 1 बताना है या 2, 3, 4 आपकी मर्जी है, लेकिन 1 बार बोलने का मौका मिलेगा। अगर बाद में मैं बोलने लगूंगा तो दोबारा आपको नहीं बोलना। बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, बड़ों को नमस्ते करने से वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिसमें वो यही कहते हैं कि आयु यश कीर्ति बढ़े आपकी। मेरा प्रश्न जो है वो ऐसा नहीं है कि चारों बढ़ते हैं, वो तो सारे बोल चुके, कैसे बढ़ते हैं ये प्रश्न है। अब आप अब दोबारा नहीं बोलना। अब नाम है आगे प्रवीण सेतिया, आइए जल्दी से। आज नंबर लगाऊंगा सबका, क्योंकि मैंने अब नाम ही खोल लिया। यहाँ तो दिखने वाले तो 2, 4, 5 दिखते हैं, बाकी तो दिखते ही नहीं। प्रवीण जी जल्दी बोलो। हाँ जी, मैं नहीं बता। अच्छा, नहीं बताऊंगी, चलो। प्रेमहंस जी आपका नंबर आ गया। प्रेमहंस जी जल्दी आओ, नहीं तो गया नंबर, आगे चला जाएगा। चलो जी, पुष्पलता जी आइए। क्या बात है, कहाँ गए सब? नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। जो मैंने प्रश्न किया पहले समझ में आया? ठीक से बैठो, दिखाई नहीं दे रहे हो, पंखा दिखाई दे रहा है। हाँ जी। हाँ, ये अब प्रश्न क्या किया मैंने, तो प्रश्न बताओ जी, नमस्कार करने वाले की 4 चीजें कैसे बढ़ती हैं? हाँ, कैसे बढ़ते हैं बताओ। जी, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, आशीर्वाद लेने से और उनकी आज्ञा का पालन करने से। चारों बढ़ जाती हैं एक साथ? उनके आशीर्वाद से जी। कैसे बढ़ती हैं, मैं एक एक बात को स्पष्ट करना होता है। चलो, अब आपका नंबर खत्म हो गया। रचना वर्मा आई आज बड़े दिनों बाद, ये आज नाम देखा है मैंने, पता नहीं जुड़ती होंगी तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो आज नाम देख रहा हूँ ना, इसलिए पता लग गया। रचना वर्मा जी आइए, बहुत अच्छी गाती हैं ये। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलो, जवाब है कुछ के नहीं है? नहीं आता आचार्य जी। तो आप बताओ, ये पहले रोज जुड़ते हो कि नहीं जुड़ते हो, पहले तो ये बताओ। रोज नहीं जुड़ती, बीच बीच में जोड़ती हूँ कभी कभी। जब कभी कभी जुड़ते हो, तभी नहीं, इसलिए पता ना इसका उत्तर। हाँ जी। लाभ कम हो रहा है ना, इससे यही पता लग रहा है। लाभ ज्यादा उठाना है तो रोज नहीं, जुड़ा अब करो। कोशिश करूंगी रेगुलर जुड़ने की। ठीक है, राज चावला जी बोलो। राज चावला जी, माइक ऑन कर लिया था आपने, अब तो बोल दो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलो, क्या कैसे बढ़ती हैं चीजें? ये बढ़ती हैं जी, आशीर्वाद मिलता है कई लोगों का, उससे आयु बढ़ती है।
और उससे बल भी बढ़ता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद में बल होता है, इसीलिए उसमें जिसको आशीर्वाद मिलता है उसका भी बल बढ़ता है। आशीर्वाद में बल कैसे होता है? आशीर्वाद बड़ों का आशीर्वाद में बल ही होता है, शक्ति होती है, जैसा वो आशीर्वाद देते हैं वैसा ही होता है। मैंने सोचा आप ये कह रहे हो आशीर्वाद देने वाले में बल होता है, तो वो ताकतवर जो होते होंगे उनको जो नमस्ते करता होगा उनके अंदर बल चला जाता होगा, ये मतलब था क्या? नहीं, बल नहीं चला जाता, उल्टा उनका बल दुगना हो जाता है। नहीं, बल चला जाता दूसरे में, ये मतलब था। ये मैंने नहीं कहा कि उनका बल खत्म हो जाता और एक को मिल जाता, ये नहीं कहा। चलो अभी स्पष्टीकरण हो नहीं रहा है ठीक से। चलो अंजू, एक का जवाब देना भी, बस एक का जवाब दो भी, बाकी औरों को भी आज पूछना जरूर है। बोलो अंजू, बोलो। आयु कैसे बढ़ती है? जब हम वृद्धों के पास बैठते हैं, वृद्ध उसमें से कुछ लोग पुराने लोग होते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग, पितर, या तो वो अपना एक्सपीरियंस हमें बताते हैं कि ये चीज़ खाने से, हम बातों बातों में भी, जैसे दादी नानी ये सब हमें बताती हैं कि ये चीज़ खाने से ये नुकसान होता है, जैसे रात को दही नहीं खानी चाहिए, दिन में वो नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए अधिक। तो इस तरह की बातें जब वो हमें बताएंगे, हम उनके नमस्ते करेंगे। नमस्ते का मतलब यहाँ पर आदर सत्कार है, उनके विचार सुनना है। तो जब वो हमें बताएंगे तो उससे हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी। अब जो मान लो इतनी बातें नहीं करता हो, सिर्फ पैर छू के नमस्ते करके अपने ऑफिस चला जाता हो, तब क्या होगा? तब भी वो देखता तो है ना बुजुर्गों से, और बैठ के वहां पर जो भी बताता है ज्ञान की बात, अगर इस तरह की हो सकता है, ऑफिस चला जाता है, वहां पर भी कोई वो हो, उसके साथी मिलने वाले जो डॉक्टर हों या कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रखते हों, तो एक तरह से तो उनको भी जाके जब वो उनका सत्कार करेगा तो बात करेगा तो उसको लाभ ही मिलेगा। वहाँ ऑफिस में नमस्ते कौन करता है? वो तो हेलो करते हैं, हाय करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इतने ये हाथ ऐसे करते हैं आगे, बस यही करते रहते हैं। नमस्ते कौन करता है वहां पर? वो तो कोई गुरुकुल वाला ही कोई होगा जो इसको समझ आती होगी बात की। क्या कहना है, बोलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते। नहीं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे आचार्य। अभी नहीं, अभी दोबारा नहीं, पहले अभी सुधीर से सुनना। आचार्य जी, मैंने अभी भी ओपन किया था, तो चर्चा चल रही थी, तो एक्चुअल मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूँ ऑफिस से। मेरा कहना है कि नमस्ते करने से, आदर करने से हमारा अहंकार शून्य होता है और नम्रता बढ़ती है, जिससे हमारी पुरुषार्थ करने की क्षमता बढ़ती है। चलो, वैसे तो जो 4 शब्द हैं, आयु, विद्या, यश और बल, ये कैसे बढ़ते हैं, प्रश्न हमने ये किया है। एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से समझाना है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जब आप ये वाली बात कहते हो ना, नमस्ते करा करो, ठीक है, और आप बड़े हो तो आपकी सास ससुर हैं या आपके माता पिता हैं या कोई भी बड़े हैं, जेठ जेठानी आदि, कहीं पर जब जाते हो तो आप भी वहां पैर छू के नमस्ते करते हो। बोलो गीता, क्या बोलना चाहती, बोलो। आचार्य जी, ये जब कोई नीचे झुक करके और अपने सीधे हाथ से सीधे पैर को टच करता है और उल्टे हाथ से उल्टे पैर को टच करके छूता है, तो उससे उस व्यक्ति के जो गुण होते हैं ना, वे हमारे व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। और क्या मिलता है इससे? क्या मिला इससे? कौन सी चीज मिलती है? उस व्यक्ति के अच्छे गुण जो भी हैं वह हमारे में समावेश हो जाएंगे। वहाँ बीच में कोई छलनी लगी होती है कि अच्छे गुण आएंगे, बाकी खराब वाले नहीं आएंगे? जी, हम स्पर्श कर रहे हैं मन में शुद्ध भावना लेके, तो ईश्वर हमारे में। देखो एक बात सुनो, अगर आप तार वाली बिजली की तार को हाथ लगाओगे ना, तो उसके अंदर जो गुण है वो तो आएगा जरूर, पक्की बात ही है। वहां पर ये अच्छे और बुरे की कोई प्रश्न नहीं आएगा। जो गुण उसमें है वो पहुंच जाएगा आपके पास और बता देगा कि मैं क्या हूं। यहाँ पर आपने ये जो अच्छे और गुण वाली बात कह दी और दूसरे वाली रोक दी, तो इससे ये वाली बात तो नहीं पता लगती कि बुरा कैसे रुक जाएगा, अच्छा ही क्यों आ जाएगा। और उसके बाद अभी और सुनो, रुको, अभी बोलना नहीं है। जब आप ऐसे करते हो, ये तो उनके गुणों को हम धारण करने की बात मानते हैं, मना नहीं कर रहे कि नहीं आते इससे, उनके अंदर के सद्गुण हमारे पास पहुंच जाएं। लेकिन अगर दुर्गुण आ भी जाएं
तो भी आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि उनके पास जो कुछ है टच करने से आएगा आपके पास जी। और अब रही हमारे बात कि केवल, अभी और नहीं बोलना, केवल ऐसे यूं जैसे मैं दिखाता हूं ऐसे उनके पैरों को हाथ लगा करके अगर ऐसे नहीं करेंगे ना तो भी बात अधूरी रहेगी। जो अभी सुधीर ने बोला ना, बिल्कुल ठीक बोला कि हमारा अहंकार समाप्त होता है ऐसे करने से। और नमस्ते पता है कि लोग कैसे करने लग गए आजकल, बोलते कुछ नहीं, यूं ऐसे, पता नहीं कोई ऐसे हाथ, कोई ऐसे हाथ, और कोई यूं थोड़ा सा नीचे झुक जाता है, पता नहीं कौन कौन से ढंग अपना लिए, बोलने का भी नाम नहीं है वहां पर। नमः प्लस ते, ये होता है इसका संधि विच्छेद। मैं आपका सम्मान करता हूं या करती हूं, ये इसका मतलब होता है। और चाहे आपने पैरों को छू कर दिया तब भी आपकी भावना से पता लग रहा है कि आप कितना सम्मान करना चाहते हो। और अगर आपने ऐसे हाथ जोड़ करके किया, चलो आपके कुछ मित्र भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपके रिश्तेदार ही हो, माता पिता और बुजुर्गों बड़े, वो जरूरी नहीं है। नमस्ते तो किसी को भी की जा सकती है ना। तो उस रूप में आपने ये वाक्य तो बोल दिया, मैं आपका सम्मान करती हूँ, ये आवश्यक है। और अब आयु बढ़ने की जो बात हो रही थी ना, मेन बात थी आयु कैसे बढ़ती, उसका जवाब देंगी संतोष जसूजा। आयु कैसे बढ़ती है? माइक ऑन करके बोलो, माइक ऑन। हाँ बोलो। आपको नमस्ते करती हूँ मैं, आपको वो हाथ तो जोड़ हो, सारे लोग रोज नमस्ते करते हैं, पहला काम यही होता है, आचार्य जी जो नमस्ते। कई पाँव छूते हैं ना, ऐसे दूर से हाथ रख के कर देते हैं, तो उसको आशीर्वाद नहीं दिया जाता। दिल से आशीर्वाद तब निकलता है जब पैर छूते हैं, आगे झुकते हैं, तो आगे झुक के आशीर्वाद लेते हैं, तब मन से आशीर्वाद निकलता है कि आप जीते रहो, आपकी आयु लंबी हो, आप आयुष्मान भव, सतबुद्धि देव भगवान, तब सारे आशीर्वाद देते हैं। झुकने से ही ये होता है, ठीक है, आप बोलो ना, दूर से गलत नहीं नमस्ते है, करने जैसे से। ये ऑन करते हैं सर, बस अब नहीं बोलना, सुनिए। आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, हमारे सीरियल्स में भी इन्होंने नकल तो मारी है लेकिन अधूरी मारी। बोलते हैं आयुष्मान भवा, आयुष्मती भवा, आ की मात्रा पता नहीं कहाँ से लगा ली, समझ नहीं आई उनको। किसी पंडित ने समझाया नहीं उनको कि भवा होता नहीं है, भव होता है। तो आप जब ये आशीर्वाद देते हैं तो आपकी आयु बढ़ने का मुख्य कार्य जो होता है इसका, आपने इतना सम्मान किया, उनके चरण छू करके उनके गुणों को भी आत्मसात किया, आपके अंदर एक उत्साह पैदा होता है उससे। और जो उत्साही व्यक्ति होता है ना, वो एक प्रकार से लंबा चलता है। फिर जो उत्साहहीन होता है, जिसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, कौन है भाई, कौन बीच में कम? तो उसमें आयु बढ़ने का फिर आपके पास, बेशक आप बोलते रहो कुछ भी, केवल मात्र दिखावे के लिए जो आप काम करते हो और जो मन से करते हो, इसमें बड़ा अंतर होता है। मन से काम करने से प्रभाव पड़ता है। जब हम कहते हैं ना आप एकाग्रचित हो करके बैठो, कभी कभी मैं बोलता हूँ अच्छा बताओ इन्होंने कौन सी गलती की, मंत्र पाठ किसी ने किया, मैंने कहा बताओ, तो कोई आप में से बोलता है मैंने ध्यान नहीं दिया, एकाग्रचित नहीं है। तो जब आप नमस्ते की बात करोगे तो आपका पूरा का पूरा, सारा का सारा जो अहंकार है ना, वो हटना चाहिए वहां तक, तब आपको मिलेगी आयु। सिर्फ दिखावे के रूप में करेंगे तो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपके मन के अंदर वो उत्साह पैदा ही नहीं हो सकता। आप तो यूं ऐसे जैसे किसी को ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है ना, तो लोग ऐसे भी करते हैं, नमस्ते, हाथ उधर मुंह उधर, ये होती है दिखावे की सारी चीज, ऐसे नहीं कर सकते, इससे कोई लाभ नहीं होता। और आगे जो 4 चीजों में से पहली आयु की बात हुई है, आयु, विद्या, यश और बल। जब आप उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं ना, तो आपका सहयोग करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, जिनके प्रति आप नतमस्तक हो रहे हो। आपको वहां से जो कुछ चाहिए आपको मिलेगा, भोजन भी आपको देंगे, आपके वस्त्र भी देंगे, आपको पैसा भी देंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको लिखाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके हर बीमार हो जाएंगे आपको उसमें सहयोग करेंगे, आपकी जीवन की रक्षा करेंगे। इस तरह से आपको ये एक एक चीज करके प्राप्त होती है। सिर्फ नमस्ते कर देने मात्र से और बाकी पता कुछ ना हो तो तब नहीं मिलता कुछ, और उसके लिए भावना वाली बात जरूरी है। यहाँ पर अपने अहम को छोड़ करके जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ये चीज प्राप्त होती है, क्योंकि मन आपका बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है।
उसमें कोई दाग नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, छुपी छुपाई आप काम नहीं कर रहे। हाँ जी पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, जब हम हृदय के पास अपने हाथों को जोड़ के नमस्कार करते हैं तो पहले हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी आती है, और दूसरा रिश्तों में भी प्रेम बढ़ता है, क्योंकि अगर किसी के साथ हमारी लड़ाई हो रखी होती है और हम उसको अगर प्रतिदिन नमस्ते करते हैं तो उससे भी रिश्तों में भी मधुरता आती है हमारे, और ठीक है, जब अहंकार छोड़ेंगे इसी तो से फिर थोड़ा हमारी सा कीर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि हम निरअहंकारी होकर हम उसको नमस्कार कर रहे हैं तो हमारी कीर्ति भी होगी कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, उससे यश की भी वृद्धि होती है। आपने एक शब्द को 2 बार अशुद्ध बोला है, पता लगा कौन सा? हाँ हाँ, वो निरअहकार को। नो, ये नहीं। गीता बताएंगे, देखें गीता का ध्यान कहाँ था, बताया नहीं आचार्य जी, मैं लिखने लग गई थी, मैंने ध्यान। अजी किसको पता है हाथ खड़ा करो। इन्होंने एक शब्द को 2 बार बोला है, दोनों क्योंकि उनको अभ्यास हुई है बोलने का, इसलिए अशुद्ध हो गया वो। अंजू को मालूम है? अंजू दोबारा बोलो, क्या बोला? आचार्य जी अहंकार नहीं, अहंकार नहीं, वैसे अंत में कार है शब्द, वो इतना मैंने और आपको बता दिया। वो शब्द क्या है बताइए। आचार्य जी अहंकार को बोला था। बबली ने ऐसे बिना पूछे नहीं बोलना। बबली बोलो। नमस्कार बोला जी, नमस्ते बोलना था। नहीं, नमस्कार बोला है, श जोड़ा है, स नहीं बोला, नमस्कार बोला दोनों बार। और वैसे नमस्कार शब्द बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि नमस्कार किया जाता है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो जो बोला है नमस्कार ऐसे बोलने पर तो अर्थ नहीं होता पूरा। अगर छोटे नमस्ते ना करें तो बड़े कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिखाने का तरीका यही होता है। छोटे नमस्ते नहीं करते तो बड़ों को नमस्ते कर देनी चाहिए ना, ठीक है ना? बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन जो बहुत ज्यादा ऐसे होना जिनको पता है कि ये तो हमको करते हैं और हम उनको देख रहे हैं, वो फिर भी नहीं करते, फिर भी नहीं करते, फिर भी नहीं करते, तो इसका एक शास्त्रीय एक संदेश है यहाँ पर, जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश मत करो। एक छोटा सा बीच में कुछ और याद आया, लेकिन इससे कुछ संबंधित है, बताता हूँ। ज्यादा संबंध नहीं है उस बात का, और आपसे प्रश्न भी कर लूंगा इसी विनय प्रभा जी माइक ऑन कर। एक बात मैं भी पूछ, जिज्ञासा, ये नमस्ते और नमस्कार की तो संधि होती नहीं है ना, नमः दंते की तो होती है, तो नमस्कार शुद्ध होगा क्या हुक्म? नमस्कार शब्द अपने आप में अपूर्ण है, इसलिए वो नमःकार तो है, वो नमः प्लस कार नमस्कार, लेकिन इसका अर्थ होता है नमस्ते करने वाला, सम्मान करने वाला। मैं आपको अगर ये कह रहा हूं नमस्कार कर रहा हूं, ये तो बात ही नहीं हो रही है, करने वाला बोल रहा है व्यक्ति। करने वाला क्या होता है? भजन भी तो है ना, नमस्कार प्रभु आपको। करने वाले हैं वो, तो वाले से नहीं, आप क्या करते हो, कर रहे हो, बताओ। भजन भी है। प्रश्न क्या था उसमें? ये वाली बात खत्म हो गई। प्रश्न ये था कि विनय जी आप माइक ऑन करके रखो। एक साधु महात्मा नदी के किनारे बैठा था संध्या करने। अब वो जल ले रहा था, जल लेकर के जैसे उसने मुंह हाथ धोया तो उसने क्या देखा कि वो मुंह हाथ धो रहा था और भी काम चल रहा था, पूरा नहीं समाप्त हुआ। ने देखा एक केकड़ा इधर से पानी की तरफ से आगे बहने लगा। नहीं, केकड़ा नहीं है, बिच्छू। और महात्मा ने क्या करा, उस बिच्छू को पकड़ करके बाहर निकाल दिया और बिच्छू ने उनको डंक मार दिया। और फिर क्या देखा महात्मा जी, फिर अपना वो काम करने लगे और फिर जाकर देख रहे हैं क्या, वो बिच्छू फिर डूबने की तैयारी में, उन्हें फिर उसको निकाला, फिर उसने डंक मारा। अब जो प्रश्न है वो विनय प्रभा जी से हो रहा है कि ये कार्य ठीक है या गलत है, या क्या करना चाहिए? नहीं आचार्य जी, कोई हमारे साथ खराब व्यवहार कराए तो हमें अपना स्वभाव तो नहीं छोड़ना चाहिए। ये कोई वाला बात मत करो, पहले इसी की बात करो जो उदाहरण दिया है, इसकी बात करो। यहाँ क्या करना चाहिए?
तो उन्हें तो उसको बचाना ही है ना आचार्य जी, बचाना चाहिए। बचाना चाहिए, वो डंक मारता जाए चाहे, और डंक मारने में 3-4 बार डंक खा लिया तो ऊपर पहुंच जाएंगे वो। जहर होता है उसमें बकायदा जहर। ये विषैले प्राणी हैं, सांप जैसे होता है, बिच्छू होता है, और भी अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। छिपकली भी जहरीली होती है। तो हमारे जैसे तो होते तो मार देते, वो साधु थे इसलिए उन्होंने उसको बार बार बचाया। मतलब साधु को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होनी चाहिए ना, मतलब तो ये निकला। तो वो तो बेचारा, अभी हम तो कह रहे हैं वो तो मोक्ष की तरफ जाने की तैयारी में, और यहाँ पहले ही बिच्छू ही मोक्ष दिला देगा उनको इस जीवन से। उर्मिला जी बोलो। आचार्य जी, वो कहते हैं जब बुरा अपनी बुराई करने से नहीं रुकता छूटता, तो हम अपनी अच्छाई करने से, भलाई करने से क्यों रुके? मेरा प्रश्न उसी बिच्छू वाले प्रसंग से है पहले, बस बाकी वाला प्रसंग अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे उसका वैसे उसका उत्तर दे चुका हूँ। जो उपदेश ग्राही ना हो, आप कितने अच्छाई की बात करते जाओ और वो नहीं मानने को तैयार, तो उपदेश देना बंद कर दो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपके साथ वो बाकायदा अन्याय कर रहा है। गांधी ने जैसे बोला था, एक यहाँ मारो तो दूसरा आगे कर दो, ये कोई ये कौन सा तरीका है? हमारे शास्त्र में तो षठे शाठ्यम समाचरित लिखा हुआ है। दुष्ट के साथ उसको दुष्टता मत करने दो, उसको सीधा करो, नहीं तो वो आपके साथ कर रहा है और कई 5 के साथ और करेगा वो। तो हमारे जो वैदिक सिद्धांत और नियम होता है ना, वो बड़े अलग हैं दुनिया से, एक जैसे नहीं है। आप कह रहे हो ना कि उपदेश करना छोड़ दो, उसको उपदेश करना छोड़ दो, फिर उसका सुधार तो नहीं हुआ ना, फिर वो तो वैसे का वैसे सुधार का आपका ठेका थोड़ी ले रखा है आपने कि सुधार आपने करवा के छोड़ा। आचार्य जी मैं बोलूं? ठहरो ऐसे मत बोलो, पहले इनको बोलने दो। संतोष जी भी बिना पूछे बोल रही हैं, इसीलिए मैंने बोलने दिया। संतोष जी, आपको ईश्वर ने उनका ठेका लेकर के नहीं भेजा है, इसीलिए मैंने जो वाक्य बोला उसको ध्यान से सुनो। उपदेश ग्राही जो ना हो उसको उपदेश देना बंद करो। जो उपदेश ले सकता है, उसका पालन करता है, उसको जरूर दो। उसके लिए कौन मना कर रहा है? हाँ जी, आप बोलो जी। वंदना जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, जैसे कि हमारे आर्य समाज के नियम में 7वें नियम में ये वो कहा गया है, दयानंद जी ने कहा है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। तो यथा योग्य उसका जो है उसको व्यवस्था या दंड देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात बताई। यथा योग्य जरूरी है भाई। सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यहाँ कह करके स्वामी जी ने बात को समाप्त नहीं किया था, अभी आगे भी जोड़ा, इसीलिए बोला यथा योग्य। अगर वो आपके साथ दुष्टता कर रहा है तो यथा योग्य व्यवहार करो ना, नहीं तो आपका जीवन समाप्त हो सकता है। फिर क्या फायदा होगा? इतनी मेहनत से, इतना परिश्रम से जीवन मिला, मनुष्य जीवन कोई खैरात में नहीं बांटा ईश्वर ने। मैं तो उस भजन का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, प्रबल विरोधी। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। सुना भाई भजन आपने? पता नहीं आप में से कोई गाता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये सुना तो जरूर होगा। सुना है आचार्य जी। आर्य समाज में भी गाते हैं। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई काटे। आचार्य जी, मैं भी पहले बोलती थी, अब बोलना बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक है। जो सत्य को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है ना, वो तो बात को सुनता है और तुरंत सुधार करता है, तुरंत। इसी का नाम होता है आर्य समाज का चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, हमेशा तैयार। विनय जी बोलो, क्या बोलना? आचार्य जी, एक बार आपने ही बताई थी ये वाली चीज कि दुर्जन अपनी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो सज्जन को अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो फिर तो परशुराम और कर्ण का जो उदाहरण है हुक्म, तो कर्ण को भी खड़े होके उठ जाना चाहिए था। देखो, जो गुरु होता है ना हमारे सामने, अगर गुरु, विद्वान, माता पिता, जिसको आचार्य आप बोल चुका हूं, इनके सामने आपको नम्रता रखनी होती है। अच्छा, ठीक है। अंतर होता है इसमें। सामान्य व्यक्ति जो है दूसरा है, वो आपके ना तो आपको खाना खिलाते हो ना वो आपको खाना खिलाता है, वो दुष्टता कर रहा है तो उसको दंड दो। लेकिन माता पिता और आचार्य जो हैं वो इससे ऊपर है,
ठीक है आचार्य जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये चारों की बात हो गई है। आयु, विद्या, यश और बल के लिए एक तो आपको अहंकार रहित होकर करना है नमस्ते, मन से करना है, और उनका आपको हर प्रकार का सहयोग मिलेगा। आपकी आयु बढ़ने के लिए भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। आपके अंदर जो उत्साह पैदा होगा, बल भी पैदा हो जाएगा, विद्या भी आपको आएगी, और आपको चारों के चारों जो ये आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न आ रहा है, मन की कितनी ऐषणाएं हैं? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अब मैं खैर हाथ खड़ा करो ना करो, मैं तो आज इधर से ही चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये तो नंबर नहीं आएगा। रवि बालाजी बोलो, रवि बालाजी जल्दी फटाफट बोलो। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी 3 ऐषणाएं हैं। हाँ बोलो। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। पुत्रेषणा का मतलब क्या होता है पता है? जी, जैसे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना, अब और पुत्र उससे अपना सब कुछ उसको दे देना, और पुत्र की इच्छा करना। यस भाई, पुत्र मेरी सेवा करे, जो मैं कहूँ वो माने, वो पुत्र। इतना लंबी व्याख्या इस पुत्रेषणा की तो नहीं है। आप तो आगे धीरे धीरे शाखाओं की तरफ बढ़ते ही जा रहे हो। वो वाला इसके संबंध नहीं है इसका। अब आपने नहीं बोलना, आपने नहीं बोलना। अब और किसी का नंबर आ जाएगा। अब आएंगे जी, अब नाम देखो ना आगे। इनके बाद हैं जी सरला गुप्ता, आइए जी। तीनों के नाम हो गए। अब पहले का अर्थ बताओ। पुत्रेषणा, इसका मतलब? तो जी इसका मतलब ये हो गया कि जो पुत्र को ज्यादा आगे बढ़ाता है, चाहे योग्य भी ना हो, जैसे कि धृतराष्ट्र ने करा था, तो वो गलत हो गया। ये आपने कहाँ से पढ़ लिए भाई? ये मैंने तो नहीं पढ़ा था ऐसा। कहीं और कौन सी किताबें पढ़ते रहते हो? पुत्रेषणा का ये मतलब नहीं था इसमें। बस आप माइक बंद करो। पुत्रेषणा कह रही हूँ जी। आप पुत्रेषणा, मैं भी वही बोला हूँ, मैंने कोई और नहीं बोला। पुत्र के मुंह में गलत फैसला लेना अभी नहीं है गलत, ये ठीक नहीं है। सविता धिंगरा जी आइए। पुत्रेषणा का मतलब? नमस्ते आचार्य हाँ जी। नमस्ते जी, बोलो। एक बहुत अच्छे पुत्र की वो करना, इच्छा करना, मेरा पुत्र बहुत अच्छा नेक इंसान हो, पुत्रेषणा। मेरे को तो ये माइक बंद रखो आप। एक संतोष जोशी जी माइक बंद करिए। ये जो अच्छे की जो कामना की जहां तक बात हो रही है कि हमें अच्छा पुत्र मिले, उसमें कोई गलत बात नहीं है बिल्कुल। लेकिन पुत्रेषणा का मतलब आप पहले से ये वाली बात जान नहीं सकते हो कि आपके यहाँ पहुंचेगा कौन। आपको नहीं बताइए। अब वो जीवात्मा जो आएगा आपके घर में पहुंचेगा, वो आपके आपने तो विवाह किया, आपने संतान पैदा कर दी, आपको नहीं पता वो कैसा होगा। ऐसा भी हो सकता है। पुत्र माने यहाँ ये मत समझना कि बेटा ही होता है। पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं यहाँ पर, दोनों का ही संबंध होता है। यहाँ पर जो पुत्रेषणा का अर्थ इतना लेना है कि संतान की पुत्रेषणा। आगे है, हाँ जी कमलेश, माइक ऑन कर लो। अगला शब्द कौन सा? नमस्ते। लोकेशना, वित्तेषणा। हाँ, एक का बता दो। वित्तेषणा मतलब धन संबंधी कोई भी मोह माया नहीं रखनी धन के लिए, धन को अर्जित करना। जल्दबाजी मत क्या करो, एक तो आराम से बोलना जरूर सीखो। बोलो, दोबारा बोलो, क्या बोला है? धन को अर्जित नहीं करना, धन के लिए मतलब लालसा नहीं करनी, ये सब बिल्कुल गलत उत्तर है ये। माइक बंद करो। धन की इच्छा ही नहीं करनी तो रोटी कहां से खाओगे? धन संबंधी तो बात कुछ और ही है। शकुंतला जी बोलो। धन तो अर्जित करना, धन अर्जित तो करना है, लेकिन उसमें मोह नहीं रखना है। ये व्याख्याएं जो बढ़ा देते हो ना, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हो। अर्थ सिर्फ इस बात का बताना है। अब किसका अर्थ बता रहे हो? पहले तो ये बताओ। लोकेशना।
लोकेशना हाँ जी। वैसे बिल्कुल अलग हो गया है, तो बिल्कुल गलत हो गया। इसीलिए तो पहला वाला शब्द स्वयं बताना चाहिए कि मैं कौन से शब्द का क्या अर्थ बताना चाहती हूँ। गायत्री गुप्ता बोलिए। एक का बताना है, दोनों का नहीं बताना। एक हो चुका है, दूसरे का बताओ। वित्तेषणा आचार्य जी, धन की अधिक से अधिक धन की इच्छा करना। मोर संतोष जी तो ऐसे हाथ कर रही है कि ना 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 ना, ये तो अर्थ बिल्कुल गलत है। पता नहीं क्या कहेगी। चलो संतोष जी बोलो बोलो, क्या कहना है। माइक ऑन करके बोलो ना, माइक ऑन याद रखा करो। अब बोलो। प्रसिद्धि के लिए कि मैं मशहूर हूँ, लोगों में प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरी भी प्रशंसा हो। लोकेशन में अपनी इच्छा रखता है कि मेरी भी प्रसिद्धि हो। अब जो अभी बात हुई है उसकी बात का जवाब देते ना। उन्होंने तो वित्तेषणा की बात की है। लोकेशन की मैं बता रही हूँ, लोकेशन की इच्छा होती है लोकेशना कि क्यों मैं बता रहे हो? अभी नहीं बताना था ना। अभी तो वित्तेश देखो, जिसने जो वाली बात की अभी, मैंने उसका पूरा विश्लेषण किया नहीं अभी। जब तक वो बात खत्म ना हो जाए अगली बात मत शुरू करो। हाँ जी गायत्री, दोबारा बोलो, आराम से बोलो, दोबारा बोलो। वित्तेषणा का मतलब? वित्तेषणा का मतलब है अधिक से अधिक धन एकत्र करना और उसमें मोह रखना। वित्तेषणा ये मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी लंबी शब्दों की शब्दावली इकट्ठी कर करके धन की बोलते जा इच्छा रहे हो। करना आचार्य जी, धन की इच्छा करना। अगर बस छोटा इतना ही है, स्पष्ट है। ज्यादा और मोह ना करना या मोह करना, ये कोई लेना देना नहीं है। वित्तेषणा, ऐषणा माने इच्छा, वित्त की इच्छा, धन की इच्छा, धन होना चाहिए, जरूरी है। मोह वहां बाद की बात है। वो मोह रखोगे तो फिर तुम मरना ही पड़ेगा। मोह करोगे ना तो जब नष्ट हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो रोने बैठ जाओगे फिर। यहाँ पर अभी मोह से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बात है वित्तेषणा कहते किसे। चलो जी, प्रेम हंस जी आपका नंबर आ गया। बोलिए, लोकेशना का मतलब क्या होता है? यश प्राप्ति की इच्छा। देखा, ये छोटा सा उत्तर और बिल्कुल एप्रोप्रिएट जिसको बोलते हैं। संक्षिप्त बोलना होता है पहले, और उसमें कोई कमी रहेगी या कुछ ज्यादा आगे पीछे होगा तो मैं बताऊंगा। जब बताई ठीक जाए तो बताने की जरूरत ही समाप्त हो गई। इन तीनों का संबंध इच्छा से है। पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा यानी संतान। वित्तेषणा, धन की इच्छा। और लोकेशना, मान सम्मान यश की इच्छा। अब आगे प्रश्न शुरू हो जाएंगे कि इनकी इच्छा का संबंध कौन कौन से आश्रम से है। अब हाथ खड़ा करो। और ये प्रश्न आपको किसी भी, जहां पर भी जितने भी आप जुड़ते हो ना, कहीं कोई ये वाले प्रश्न करता ही नहीं है, ना आपको कुछ पूछता है ना वो बताते हैं। जैन जी ने तो हाथ खड़ा किया हुआ है और शकुंतला जी ने भी हाथ खड़ा किया। शकुंतला जी बोलो। आचार्य जी, गृहस्थ आश्रम से। ये भाई मैंने शकुंतला जी का नाम बोला, अब आप बोल पड़े। हाँ आचार्य जी, मैं इसका यही नाम- कहने वाली थी कि इसकी गृहस्थ आश्रम से है। उन्होंने पहले ही बोल दिया। अच्छा, ये गृहस्थ आश्रम से किसका संबंध है? उत्प्रेषणा का भी कह सकते हैं और वित्तेषणा, दोनों का कह सकते हैं, क्योंकि धन की इच्छा भी गृहस्थ में रह के होती है और संतान की इच्छा भी गृहस्थ में रह के होती है। इसलिए पुत्रेषणा और वित्तेषणा, इन दोनों का गृहस्थ आश्रम से संबंध है। चलो जी, आदर्श बताएंगे आगे। हाँ जी आचार्य जी। आचार्य जी, तीनों की इच्छा होती है गृहस्थ आश्रम में। संतान की भी होती है और धन की भी होती है, और ये भी होता है कि मेरी सिद्धि हो, मेरा नाम हो। अभी मैंने जो प्रश्न किया था वो आप लोगों ने उसका जो अर्थ निकाला वो बहुत छोटापन में ले लिया। अभी मैंने जो प्रश्न किया था, अगर मेरा प्रश्न याद है तो कोई बताओ प्रश्न क्या किया था। देखें ये किसको याद है। मैं बताऊं? अजी पुष्पिता बोलो। आचार्य जी, आपने पूछा था कि तीनों ऐसा का संबंध किस आश्रम से है। इंद्र टागरी जी बताना आप। आपने पूछा था कि इन तीनों ऐषणाओं का संबंध किस किस आश्रम से। यस, ये था प्रश्न। देखा, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। और आप एक आश्रम के पीछे लठ लेके पड़ गए हो। आदर्श ने भी बोला, बिल्कुल ठीक बोला, सब कुछ ठीक बोला। आपको गृहस्थ में तीनों की ऐषणाएं होती हैं।
पुत्र की इच्छा, संतान की इच्छा, धन की इच्छा और मान सम्मान की इच्छा। तो क्या गृहस्थ आश्रम में ही होता है ये सब? बोलना नहीं है कि मैं नाम बोलूंगा, वो बताएंगे आगे। शशि बताएंगे, जुड़ी है इन्होंने, इनसे बात की तो मैंने इनको ऐड कर दिया था। शशि हाँ जी आचार्य जी, ये गृहस्थ आश्रम में ही होता है। दोबारा बोलो। गृहस्थ आश्रम में ही होता है, धन की क्या चीज इच्छा, होता है? संतान की इच्छा। चलो खैर, आवाज नहीं आ रही, आपने गृहस्थ आश्रम में ही होता है। चलो हाँ बाकी जी। लोग हाथ खड़ा करो। मैं तो गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा कर दिया। गायत्री बोलो चलो। आचार्य जी, वानप्रस्थ में भी धन की इच्छा तो रहती है, वो अपना जीवन यापन करे, और संन्यास आश्रम में तो किसी तीनों की ऐशनाएं नहीं रहनी चाहिए। तो चारों आश्रमों का समापन तो नहीं हुआ अभी। अब दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। जिस समय मौका मिले उसी समय बिल्कुल ध्यान पूर्वक बात करो। संतोष जी बोलो। तीसरे आश्रम में ये वानप्रस्थ में होता है कि हमारी प्रसिद्धि हो, यश हो। वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ में क्या होता है? हमारा यश हो, समाज में जाते हैं जैसे इलेक्शन के लिए खड़े हो जाते हैं, हमारा हम प्रेसिडेंट बने, हम लोग बने, तो उसमें वानप्रस्थ में होता है ये, यश मिले हमें। और गृहस्थ आश्रम में धन की भी इच्छा होती है, पुत्र की इच्छा भी होती है। गृहस्थ वाली बात मत करो, वो हो गई खत्म, उसका दोबारा वो नाम तो नहीं लेना। वानप्रस्थ में होती है ये जो मैं बता रही हूँ, यश की। ठीक है, अभी और नाम आगे बोलता हूँ मैं। अब शशि प्रभा जी आ जाओ। शशि प्रभा। हाँ जी बोलिए। मैंने बताया अभी गृहस्थ आश्रम में ही होता है। नहीं नहीं नहीं, इन तीनों शशि कोहली। आपका नाम शशि प्रभा नहीं है, आपका नाम शशि हाँ कोहली जी। है। शशि ओके प्रभा जी, और ओके। है, इसीलिए मैंने कोहली लिखा है आपका नाम। शशि प्रभा आ गई है सामने, वो बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलो। दोबारा बोलो, समझ नहीं आया क्या बोला है। मुझे नहीं आता आचार्य जी कुछ। अरे मुझे नहीं आता। देखो, ऐसा शुरुआत करनी चाहिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक चलो और क्रम से चलो। पहले आओ, ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करो, उसके बारे में पहले चिंतन करके आगे बढ़ना था। गृहस्थ की बात तो आपने सबसे पहले कर ही दी, चलो कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी। लेकिन पहला आश्रम छोड़ के बैठे हो, वहां पर भी बताओ ना कौन कौन सी ऐशनाएं होती हैं। ये तो आपने किसी ने नहीं बताया अभी तक। बोलना नहीं, अभी मैं भी नाम बोलूंगा। सुनीता अरोड़ा जी आइए। हाँ जी आचार्य जी, ब्रह्मचर्य का तो नहीं मैं बता सकती। गृहस्थ आश्रम में ये तीनों ऐशनाएं होती हैं। वानप्रस्थ गृहस्थ का नाम नहीं बोलना, गृहस्थ का नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करो, वहां पर क्या होता है बस। नहीं, ब्रह्मचर्य तो विद्या प्राप्ति होती है और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अभी आप थोड़ा सा प्रसंग से इधर या उधर हिल रहे हो, वो वाला नहीं करना। जो प्रश्न किया उस पर डटे रहो बस। चलो जी, इंदिरा टांगरी जी हाथ खड़ा किया, बोलो। जी, ब्रह्मचर्य में भी यश की कामना तो होती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा प्रसिद्धि हो कि ये बच्चा बड़ा अच्छा करता है, इसको इनाम मिलता है, तो इसकी इच्छा तो उसमें होती है जी। और फिर बाकी तो इन्होंने बताया। और उसके बाद सन्यास में भी आगे नहीं, ये आगे जो नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम की बात हो रही है, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना। यही आप रखा करो, जिस विषय पर बात हो रही है वहीं वहीं डटे रहो, आगे हिलना नहीं है वहां से। अभी रुक जाओ, ये विद्यार्थी जी ने हाथ खड़ा कर दिया, रुक जाओ, अभी औरों का नंबर आने वाला है। सुमन बत्रा, आज सबका नंबर लगाऊंगा। यहाँ इधर से दिख रहा है, यहाँ दिखते हैं तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन यहाँ से पता लग रहा है कौन कौन आया हुआ है। सुमन बत्रा, जल्दी बोलो फटाफट। आचार्य जी, वानप्रस्थ में भी रहती हैं ऐशनाएं तो। दोबारा बोलो। वानप्रस्थ में भी ऐशनाएं तो रहती नहीं है। बाबा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यही तो समझ नहीं आती ना, आप ध्यान से सुनते नहीं। मैं कह रहा हूँ हमें ब्रह्मचर्य आश्रम से रिलेट करके बताओ बस, वहां क्या क्या होता है, उधर की बात करो। बाकी अभी गृहस्थ की हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ना अभी। ब्रह्मचर्य आश्रम में लोकेशना तो रहती है कि मैं प्रसिद्ध हूँ, ये हो मैं गई, आगे इसके बढ़ूं। बाद आगे बोल। ब्रह्मचर्य, ये एक बात जो बोलते हो दोबारा मत बोला करो, आगे बोलो। ब्रह्मचर्य के बाद
अब पूरा वाक्य नहीं बोला ना, समझिए ब्रह्मचर्य के बाद। अब ये आगे क्या बोला वो तो क्लियर बोलो ना। वैसे एक बात बताऊं, आप में एक बीमारी होती है ये वाली बात, ऐसे बोलते हो आधी तो खा जाते हो। पति बेचारा पूछता मर जाता है, अरे बोल तो ले, क्या बोला, क्या तुमने समझ तो आया नहीं क्या बोला। वो हवा में और दीवारों को बातें सुनाते रहते हो, और वो बेचारा 10 बार पूछता है कि बता तो दो क्या कहा, मुंह फुला वेरी के बैठ जाती है। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ गया। बिल्कुल, और क्या यही हो रहा है। हम डरते नहीं ना किसी बात से, जो असली बात होती है बोलते हैं, डरते नहीं है किसी बात से। अभी किसका नंबर आएगा? सुशीला ढाका जी आ जाओ। चलो, जिस विषय पे बात हो रही है उसी का उत्तर चाहिए, इसके अलावा नहीं देना, नहीं तो आचार्य जी, जुर्माना करूंगा। आप सुन लो। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आश्रम में भी धन की भी जरूरत होती है और यश की भी इच्छा होती है। उर्मिल आर्य जी बोलो। उर्मिल शर्मा, सॉरी, उर्मिल शर्मा। आचार्य जी, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम में पुत्रेषणा नहीं होती है, और विद्या अध्ययन की और लोकेशना होती है, वितेषणा भी उनकी जरूरत होती है। विद्या ग्रहण करने के लिए वितेषणा भी होती है उसमें। चलो जी, प्रिंसिपल जी समाचार। पुत्रेषणा नहीं होती। बस आगे दोबारा मत बोलो, एक बार बोलने का जब मौका मिलता है उससे बोलो जो बोलना है। हाँ जी, चंद्रकांता जी आपसे बोला है। जी आचार्य जी, ये तीनों होती है ब्रह्मचर्य में कि कैसे समझाओ? धन प्राप्त करूंगा, यश प्राप्त करूंगा, उसके बाद संतान, विवाह के बाद संतान अच्छी चाहूंगा। देखो, अब एक व्यक्ति गृहस्थ में है मान लो, और उसके बाद वो ये प्लान कैसे कर सकता है मैं वानप्रस्थ चला जाऊंगा? अभी जाऊंगा, जब जाएगा तो चला ही जाएगा ना। अभी तो बच्चों की जिम्मेदारी बड़ी है, शादी करनी है, बहुत सारे काम करने हैं। करूंगा वाली बात मत करो, सिर्फ ये वाली बात करनी है कि उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या गलत है, क्या ठीक है, ये सारी विश्लेषण करना था। अब नहीं आगे बोलना। सुषमा कुमार, ये भी बड़े दिनों में आई है मुझे लगता है। सुषमा कुमार जल्दी आइए फटाफट। आई तो होंगी, नाम तो लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर नाम चला जाएगा, मैं इसके बाद मौका नहीं दूंगा। सुषमा कांत, इतनी देर क्यों लगाते हो? एक यूं एक इतना सा तो हाथ लगाना होता है, देर क्यों लगती है इतनी? बोलो, प्रश्न बताए, प्रश्न मालूम है? नहीं आचार्य जी, मैं अभी जुड़ी हूँ। अभी जुड़ी हो तो फिर सुनते रहो बस। सुषमा कांत जी आइए। सुनो, कोई बात नहीं, सुनने का भी आनंद लेना चाहिए कभी कभी। जी आचार्य जी, नमस्ते। सुषमा कांत जी बोला, जवाब क्या है इसका जो ब्रह्मचर्य आश्रम की बात हो रही है? ब्रह्मचर्य आश्रम में यही इच्छा होती है उसकी कि भाई मैं विद्या ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करूं, जिसके लिए उसे फिर वित्त की भी इच्छा होती है, और उसकी यश कीर्ति की भी इच्छा रहती है। इनके बाद है जी अब वी प्रभा। ये वी प्रभा पता नहीं जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती, मालूम नहीं। आओ जी, जल्दी आओ फटाफट। अभी हाथ मत खड़ा करो, थक जाएगा हाथ। अभी तो यहाँ देख रहा हूँ, आज पहले देखें कौन कौन आया हुआ है। मुझे पता ही नहीं लगता कौन आता है कौन नहीं आता। दिखने में यहाँ 5-10 दिखाई दे रहे होते हैं, मैं तो उनसे ही बात करता रहता हूँ। मैंने कहा जरा इधर देख तो लें कौन आया कौन नहीं आया। उसके बाद खत्म हो गई बस। अच्छा, लास्ट आ गया बस। इस पे बात हो ही चुकी है। चलो जी, गीता बोलो। आचार्य जी, ब्रह्मचर्य आश्रम में लोकेशना और वितेशना की जरूरत होती है। वो मतलब धन भी कमाना चाहेगा और संसार में प्रसिद्धि भी पाना चाहेगा। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में तीनों ऐशनाई की जरूरत है, पुत्रेशना, लोकेशना, वितेशना। और तीसरा फिर उसके बाद बाबा सारे कहाँ पहुंच गए? मैं ब्रह्मचर्य आश्रम की बात कर रहा हूँ, कहाँ पहुंचते जा रहे हो? जितनी बात की है उतना जवाब दिया करो, फालतू नहीं बोलना होता। और किसने बताना है अभी? चलो हाथ खड़ा करो, और कोई है तो, ये तो मैं बताऊंगा फिर। चंदा जी बताना है कुछ, बोलो। बताओ चलो। हाँ जी, रवि बाला जी बोलो। जी इसके बाद आपका नंबर बताना। जी, ब्रह्मचारी आश्रम में वितेशना की
इच्छा इसलिए होती है क्योंकि उसको अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन का कोई उसका साधन तो होता नहीं है, वित्तेषणा की आवश्यकता इच्छा होती है। बबली बोलो अब जल्दी, आपका नंबर आ गया। जी उसको केवल लोकेशन की जरूरत होती है, धन माता पिता करते ही खर्च उस टाइम, तो उसपे उसको केवल अपना स्वाध्याय ही करना होता है और इंद्रियों पर नियंत्रण रख के तप स्वाध्याय ये सब करना होता है। अब व्याख्या इस तरह से मत करो, छोटा छोटा वो शब्द बोलो और उसको सिद्ध करो कि वो कैसे होती है बात। तीन ऐषणा है ना, एक एक को जोड़ो और ये इसका क्या संबंध है ये बताओ कैसे। उत्तरेषणा होती है? नहीं आचार्य। वित्तेषणा? वित्तेषणा नहीं होती। और लोकेषणा? लोकेशना होती है आचार्य। देखो अब जब जहां तक आप होती है वाली बात कर रहे हो ना, होती है वाली बात तो ये कि वानप्रस्थ में जाकर के भी किसी को संतान की इच्छा हो जाए तब क्या करेंगे? होती है का क्या अर्थ हो निकलेगा? अब जैसे अभी रुको, जैसे संन्यास आश्रम में अभी बोलना शुरू कर रहे थे, मैं इसलिए आगे बढ़ गया हूं ताकि आपको समझा सकूं ठीक से। संन्यास आश्रम में वो कह रहा है जी मेरे को तो बिना इतने पैसे दोगे तो मैं आपके आऊंगा प्रवचन करने। तो होती है का अर्थ नहीं निकालना यहाँ पर। नियम क्या कहता है, बात ये होनी चाहिए। नियम और ब्रह्मचारी के लिए तीनों निषेध है। उत्तरेषणा का तो संबंध वैसे ही नहीं हुआ, विवाह नहीं है अभी, तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। वित्तेषणा धन की इच्छा किस बात की? तेरी इच्छा तो होनी चाहिए, तेरी विद्या की इच्छा होनी चाहिए। हमारा नियम तो विद्या प्राप्त करना है, विद्यार्थी की बात शुरू में अभी हमने करी थी। और जो लोकेशना वाली बात है, वो लोकेशना के कारण से क्या कर बैठेगा, इसलिए उसके लिए निषेध है, नहीं करेगा, इसको भी नहीं करना, उसको अपना कर्तव्य करना है बस। गृहस्थ की बात आप बता चुके हो, तीनों चाहिए वहां, वह तीनों करते रहते हैं लोग, ट्रेनिंग होती है वहां पर। वानप्रस्थ में क्या होता है, आप जो लोकेशना की बात कर रहे थे भी, वो तो लोकेशना इतनी भयंकर है, ये चीज सबसे ज्यादा भयंकर लोकेशना होती है, और जो सन्यासी से भी नहीं छूटती, ये भी सुन लो। बहुत कम वैराग्यवान जो लोग होते हैं जबरदस्त, जिनके अंदर ये वाली भावना समाप्त हो जाए, नहीं तो लोकेशना वाली भावना वहां भी जुड़ी रहती है। चाहे वो वित्त को भी छोड़ दें, पुत्र की बात वैसी, चेले भी होते हैं पुत्र माने, चेले चमाटों की इच्छा भी खत्म, धन की इच्छा भी खत्म, लेकिन मान सम्मान की इच्छा नहीं खत्म होती, बड़ी मुश्किल। एक ने जरा सा क्वेश्चन कर दिया टेढ़ा मेढ़ा सा, वो तमा जाते हैं, ऐसे सन्यासी महात्मा होते हैं। क्या मतलब निकला? मेरा अपमान, फिल्मों में सीरियल में देखो, घोर अपमान। काय के सन्यासी होते हैं और काय के वो होते हैं, कोई किसी नियम का पालन तो होता नहीं है वहां। तो इसलिए जो चारों आश्रम है उनके लिए अलग अलग मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं का उनको पालन करना होता है। पहले आश्रम में कुछ नहीं करना, पर केवल विद्या ध्यान। खाना खाने के लिए मना थोड़ी किया, सोने के लिए मना थोड़ी किया, नहाने के लिए मना थोड़ी किया, सब काम करोगे भाई, लेकिन ये इच्छाएं नहीं पैदा करनी, ये वाली पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, ये पुत्र चाहिए या चेला नहीं, ये नहीं। गृहस्थ में अभी बोलना नहीं है जी। गृहस्थ में आपको बिना पैसे के कार्य सिद्ध नहीं होगा। आपका वेद क्या, ये प्रमाण याद रखना होता है, शत हस्त समाहर। आगे फिर आगे का जो वाक्य ना वो कठोर हो जाता है, वहां पर ध्यान नहीं देता कोई। सहस्र हस्त संकिर, दान करना होता है, बाकायदा पहुंचाना होता है हजारों हाथों में। कमाने के लिए मना नहीं किया है, वहां धन की निंदा नहीं की है वहां पर। और ये जो बड़े बड़े पंडाल लगा लगा के जो बैठे हैं ना आजकल के तथाकथित पंडे, पुजारी या विद्वान भी कह लो, चाहे विद्वान होते नहीं है, लाखों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए, और कहते हैं मोह माया से हटो, मोह माया कुछ नहीं, धन कुछ नहीं, ये सब यहीं रह जाएगा, इसको जीवन से इसका संबंध समाप्त कर दो। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बिना पैसे के आते नहीं है वहां काम कर। ढोंगी पाखंडी है लोग। ये जो हमारे आश्रमों की मर्यादा की बातें हैं, संन्यास में तीनों को त्यागना होता है,
वानप्रस्थ में धन की इच्छा नहीं। आप कहते हो बिना धन के काम नहीं चलता, लेकिन धन कमाने की इच्छा नहीं कर सकता। धन उसको अपने पास इतना, उसके पास जो गृहस्थ में उसने कमाया जिससे उसका कार्य व्यापार चल सकता है, और इच्छा ना करे कि धन कमाए। पुत्र की इच्छा भी नहीं कर सकता, लोकेशना भी नहीं करनी चाहिए। बाकी वहां पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं बकायदा, जो आजकल चल रहा है ना बड़े दिनों से, दो पक्ष हो चुके हैं, गुरुकुल की बात हो रही है, वहां पर उसको अपना अपना अधिकार जमाने की बातें कर रहे हैं। इतने लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बताओ, कमाल की बात। ये सब मान सम्मान के लिए मैं प्रधाना बन जाऊं, मैं मंत्रिणी बन जाऊं, मेरे को ये मिल जाए तो मेरा पता नहीं आगे मैं क्या वहां क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये भी नहीं पता होता। चलिए, ये तीनों चारों आश्रमों की बात अब स्पष्ट हो गई है। अगला प्रश्न आ रहा है, अब समय तो है बचा थोड़ा सा। आचार्य जी मैं जा सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। नित्य कर्म कितने हैं, उनके नाम। वंदना शर्मा जी बोलो। आचार्य जी समझ नहीं आया। नित्य कर्म कितने हैं, उनके नाम। नित्य कर्म। आचार्य जी नहीं बता पाऊंगी। नहीं बता। अलका रावल। 5 है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। बिल्कुल ठीक है, ये है नित्य कर्म। और जब अतिथि यज्ञ बोलते हैं नित्य कर्म में, अलका ही बताएंगे इसको, इसका अर्थ निकलेगा क्या? तो क्या अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ ये है कि जो सन्यासी या जो आचार्य उपदेशक हमारे घर में बिना हमें बताए हमारे घर आता है, उसका हमें सत्कार करना है और उससे हमें विद्या अर्जित करनी है। जब ये पंच महायज्ञ प्रतिदिन के हैं, तब इसको और विश्लेषण करो इसका। नहीं, और नहीं कर पाऊंगी आचार्य जी। ये होती है बाल की खाल निकालना, जो निकालते ही छोड़ते नहीं है। बाकी तो सुना के छुट्टी करते हैं। ब्रह्म यज्ञ हो गया, देव यज्ञ हो गया, पितृ यज्ञ हो गया, तिथि यज्ञ, बलि यज्ञ हो गए, 5 यज्ञ। चलो कहानी समाप्त। हम कहानी समाप्त नहीं करते इतनी जल्दी, उसके और तह में घुसते हैं। उसको कैसे करना है, कैसे करोगे, क्या तरीका होगा उसका। हाँ जी, गायत्री गुप्ता बोलो, आपने हाथ खड़ा कर दिया, बोलिए। आचार्य जी 5 यज्ञों का बताना है विश्लेषण? नहीं, अतिथि की बात हो रही है बस। अतिथि यज्ञ का, जो विद्वान और जितेंद्रिय जिनके आने जाने की तिथि निश्चित ना हो, उनको उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उनको बैठा के भोजन, अच्छे कपड़े वगैरह दान दक्षिणा देनी चाहिए। फिर उसके बाद में उनसे शंका समाधान भी करना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सके हमारे जीवन में। देखो, आपको जब मैंने कहा ना बाल की खाल निकालनी है, तो अलका बेचारी चुप हो गई वहां पर, बल्कि इसके आगे मैं नहीं बता सकती। तो उसके आगे ही तो मैंने पूछना था, आपने जो सारी बात कोई दोहरा दी। शब्द थोड़े बहुत जरूर बदल जाते हैं बस। जो कुछ आगे पूछना था वो वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं बताई ना। इसीलिए कहा था यहाँ पर क्लास में, कक्षा में ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनना है, प्रश्न सुनना है, तब जाकर के उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं। इंदिरा डांगी जी बोलो। जी, हम अपने समाज में जैसे मिलते हैं सबसे, जो योग्य हैं, जो हमें कुछ ज्ञान दे सकते हैं, हमें उन्हें अपने घर में बुलाना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए और बैठ करके अपने मन की शंकाओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, जितना उनसे हम समझ सके समझे। आपका भी जवाब इधर पूरा उधर नहीं है। हाँ, पूरा नहीं है। जो मेरा प्रश्न था उस प्रश्न तक आप पहुंच नहीं रहे। चंदा जी हाथ खड़ा किया, बोलो। हाँ जी। जगह जगह देश विदेश में घूम के जो सत्य उपदेश करता है, सत्य ज्ञान करता है और पखंडों को, अंधविश्वासों को दूर करता है, वही अतिथि यज्ञ कहलाएगा मेरे ख्याल से। कहां से कहां पहुंच गए बताओ। बात क्या चल रही है यार। आप पांडित्य चमका दिया अपना, ये वाला शब्द बोल बोल के, ये ऐसे ऐसे है। इसका मैंने ये पूछा ही नहीं है। मैंने जो कुछ पूछा वो बिल्कुल अलग है इससे। ये बात कौन बताएगा भैया? तो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा कोई। हाँ जी, आशा सचदेव जी बोलो।
अतिथि से तत्कार्य वो ऋषि मुनि सन्यासी से है जो स्वयं अपनी जीविका तो नहीं वो कमाते। खैर रुक जाओ, मेरे को नहीं सुनना भी। मैंने प्रश्न ये किया कि पंच महायज्ञ आपके प्रतिदिन के कर्तव्य हैं, ये प्रतिदिन वाला काम कैसे करोगे, ये मेरा प्रश्न था। आप तो वो व्याख्याएं करे जा रहे हो अतिथि की। अतिथि कौन होता है? अतिथि विद्वान होता है, वो बड़ा बिल्कुल ऐसा होता है, वो आपको उपदेश देता है, आप उसको भोजन देते हो, वस्त्र देते हो, धन देते हो। ये मैं पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो वो तो बात हो चुकी है, सबको मालूम है अतिथि कौन होता है। लेकिन दैनिक पंच महायज्ञ है ना, कब के हैं? दैनिक कर्तव्य है ये, दैनिक, एक महीने में एक बार करने का नहीं है ये काम। इसीलिए मैंने पूछा दैनिक के साथ कहाँ संबंध जोड़ रहे हो। हाँ जी पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, हमारे अपने घर में भी तो जो बुजुर्ग हो सकते हैं, जो हमें अच्छे उपदेश दे सकते हैं, हम उनका आतिथ्य करें, उनका सत्कार करें, वो भी तो अतिथि यज्ञ ही होगा एक तरह से प्रतिदिन का। बिल्कुल गलत। बबली बोलो। आचार्य जी, मुझे भी यही लग रहा था, जैसे हमारे वृद्ध जन हो जाते हैं, कमरे में रहते हैं अलग से, उनके पास बैठ के उनका हमें यथोचित सत्कार करना चाहिए, उनके पास बैठकर हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नाम पितृयज्ञ है। आचार्य जी, एक बार आपने बताया था कि वो भी वानप्रस्थी जैसे हो जाते हैं, एक अलग से रूम में रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला था, क्या मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला था मैंने? वही बता रही थी वो कहते हैं ना, वो वानप्रस्थी जैसे हो जाते हैं, हमारे घर में ही रह के एकांत में स्वाध्याय करते हैं। वो बताया था, निवृत्त रागिणाम तो गृहम तपोवनम, ये बोला था। जो राग द्वेष से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं वो वानप्रस्थ आश्रम में नहीं जाते, आपके घरों में ही रहते हैं, तो वो तो वानप्रस्थ जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। फड़ंगे फड़ंगे नहीं डालते, पूछते ज्यादा कुछ नहीं कहते, खाम में अपनी सलाह मशवरा नहीं देते रहते, मस्त रहते हैं, अपना भगवान का ध्यान करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, बस। वो तो ये था निवृत्त रागी नाम तो गृहम तपोवनम, ये कहा था। मैं तो अतिथि यज्ञ की बात कर रहा हूँ, और पंच महायज्ञों में अतिथि यज्ञ प्रतिदिन का कर्तव्य है, उसकी बात हो रही है भाई। बात हो तो छूते भी नहीं उस बात को, और अतिथि की व्याख्या करते जा रहे हो, शब्द बदलते रहते हो थोड़े थोड़े, बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। एक चीज भूल गई थी। बोलो जी। हाँ, अग्नि, जैसे अग्नि देवता है, उसको हम आह्वान करते हैं, अग्नि को, तो वो भी हमारा अतिथि हुआ ना उसको। लो, एक नई व्याख्या निकाल लाए आप तो। नहीं, जैसे कहते हैं ना, अग्नि का आह्वान करते हैं, तो उसे देवता मान के तो, अतिथि मान के तो करते हैं। अग्नि का आह्वान नहीं कर सकते आप। अरे जी, मैं एक दिन किसी ने बोला था अग्नि का आह्वान किया उसने, और देखो प्रकट हो गई अग्नि। उन्होंने पहले ही ढोंग पखंड कर रखा होता है, संविधाओं में कुछ फास्फोरस है, पता नहीं क्या क्या चीजें डालें, छींटा डालते हैं, वो अग्नि जल पड़ती है। वो तो ये वाला होता है। अग्नि का आह्वान कहाँ से हुआ? मंत्र से जो कर रहे हैं ना, अग्नि यहाँ से प्रकट होगी, मुंह जल जाएगा। अग्नि देवता के रूप में आह्वान करके, तब देवता क्या होता है? देवता माने क्या हुआ? नहीं आता। नहीं, देवता माने, देवता तो दिव्य गुण युक्त होता है बस। अग्नि में दिव्य गुण है, इसलिए देवता है बस। हमारे जैसा शक्ल सूरत वाला तो होता नहीं। नहीं आता। और अब सुन लो भाई, अब समय समाप्त हो गया। मैं बताऊं? कौन बोला जी? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जी बोलो, रवीन जी बोलो। ये नित्य क्रम हम चार करते हैं, नित्य क्रम, जैसे सुबह संध्या, सुबह शाम संध्या जो है वो रोज करनी है। अग्नि है होत्र जो है वो यज्ञ रोज करते हैं। और तीसरा जो है ये पितृ यज्ञ, वो भी हम मतलब जो हमारे बुजुर्ग है या जो भी हमारे बड़े हैं उनको सुबह उनको भी शीश निभाते हैं। और फिर उसके बाद ये देव यज्ञ जो है, तो उसमें भी जैसे हम खाना बनाते हैं तो वो पहले आहुति जो है वो देव की आहुति निकालते हैं। खाना बनाते हैं तो रोटी पहले निकालते हैं, एक रोटी वो अग्नि देवता की तो वो जला के करते हैं, एक रोटी हम कुत्ते की या गाय की रोटी जरूर बनाते हैं, गाय की रोटी और कुत्ते की 2 रोटी वो जरूर बनाते हैं, वो भी हो गया। उसके बाद फिर जो अतिथि यज्ञ है तो वो भी मतलब करते हैं भी, हमारे जो पंडित जी हैं जो भी हैं
तो आर्य समाज जाते हैं, उनको कहते हैं भी आप थोड़े दिनों बाद चक्कर लगा लिया करो, आ जाया करो, तो आते हैं, जो अपनी शंका होती है जो उनसे निवारण करते हैं। तो देवेंद्र जी, आपने मेरा प्रश्न मैंने 3 बार 4 बार दोहरा दिया, ये प्रतिदिन का कर्तव्य है। आप करो, आप कभी चक्कर लगा लिया करो, कब आओ, चाहे हफ्ते में आओ, चाहे 2 हफ्ते में आओ, 2 हफ्ते और 1 हफ्ते या महीने की बात कैसे हो रही है? ये तो प्रतिदिन का कर्तव्य की बात हो रही है। वो तो पंडित जी को कहते, बाकी तो जो भी आते हैं तो वो तो करते ही है ना तिथि, जो कौन भी आते हैं रोज? सब वही तो पूछ रहा हूँ, रोज कौन आता है ये पूछ रहा हूँ, कौन आता है रोज? कौन आता है? प्रतिदिन का कर्तव्य है ये। मैं बोलूं? जी मैं बताऊं एक बार। हाँ, कमलेश बोलेंगे, बोलो। जिनके आने जाने की कोई तिथि निश्चित ना हो तो वो नहीं। हमारे अक्सर रोज ही आते हैं घर में। एक बात बताओ, ये तो विद्वान अतिथि, वगैरह भी तो आते हैं, उनको अतिथि भी का अर्थ हो गया जिसके आने जाने की तिथि ना पता हो। विद्वान हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे वो गृहस्थी भी क्यों ना हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, वो घर पर आए, हमें उपदेश दे, हम भोजन आदि कराएं, ये वाला तिथि हो गया। मैं कह रहा हूँ ये प्रतिदिन का कर्तव्य है भाई। प्रतिदिन को विश्लेषण क्यों नहीं कर रहे? प्रतिदिन कैसे तो होगा घर ये में पूछ रहा हूँ। प्रतिदिन में मतलब श्रेष्ठ गुण प्रतिदिन श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव का व्यक्ति जो है वो अतिथि कहलाएगा। अतिथि कहलाने की बात नहीं हो रही है जी। हाँ जी, संतोष जी बोलो। घर में माई नौकर काम करने आते हैं, ये अतिथि तो है, इनको कुछ ये आपके अतिथि नहीं है, विद्वान नहीं होते वो, उनकी बात मत करो। अंजू बोलो जल्दी से। आचार्य जी, रिश्तेदार भी हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो विद्वान है तो हो सकते हैं। हाँ, वही मैं विद्वान मतलब जो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन भावना वहां रिश्तेदार वाली होगी तब नहीं होगे वो। भावना रिश्तेदार वाली नहीं चलेगी। वहां तो नाराजगी का प्रश्न खड़ा हो जाएगा थोड़ी देर में। वो कहेगा ये ले, ये मेरे से छोटी है, मेरे को क्या बोल रही है ये, या कैसे इसने व्यवहार किया, या तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। यहाँ तो इसीलिए तो सन्यासी के लिए कहा गया था घर कभी ना जाए, क्योंकि वहां पर तीनों ऐश्वर्यों को छोड़ना होता है। कभी ना जाए अपने घर पर। और हमारे छोटे भाई हैं स्वामी विवेकानंद जी, कभी नहीं आते घर, कभी नहीं आए। संन्यास लेने के बाद कभी नहीं आए। जबकि हम कहते हैं चलो घर जाने का क्या काम है, क्या करना है, घर जाके क्या करे? मुझे आपका इच्छा थी ना मिलने की, आप मिलने आ गए, हो गया, खत्म बस। हाँ जी, रामधारी जी बोलो, बस खत्म है, इसके बाद नहीं सुनूंगा। आचार्य जी, जो दक्षिणा हमें अतिथि को देते हैं ना, वो हर रोज की जो अतिथि हमारे घर पर आता है और जो हम उसको दक्षिणा देते हैं, अगर हर रोज अतिथि ना आए, उस दक्षिणा को हम अलग निकाल दें और वो दक्षिणा गुरुकुल में दे दें। हर रोज का अतिथि ये जो हमारा ये इस प्रकार हो सकता है। तो आपका जो उससे उपदेश सुनना था उसका क्या होगा? हर रोज का ये कह रहा हूँ मैं, उपदेश तो कभी कभी आता है, जब उसका उपदेश सुने। रोटी रोज खाते हो, उपदेश एक दिन सुनोगे? रोटी रोज क्यों खाते हो? वो आएगा नहीं। क्यों नहीं? यही तो कह रहा हूँ ना, कैसे करोगे इस काम को, यही तो प्रश्न खड़ा था। अब सुन लो इसका तरीका, बस बहुत हो गया। इसका मतलब होता है इन विद्वानों को आमंत्रित करो। आजकल तो स्थिति हो गई है, घर आ जाना विद्वान तो आपका मुंह बन जाता है पहले तो। अरे ये कैसे आ गए यार, इनको बुलाया तो था नहीं हमने, ये कैसे आ गए? हाँ जी, कैसे आना हुआ ये प्रश्न खड़ा कर देते हो। कैसे आना हुआ? आदमी जोड़े खड़े हो, कैसे आना हुआ? जब ये हालत होगी तो क्या अतिथि करोगे बताओ? होना इसका उल्टा चाहिए। आप बुलाओ, बाकायदा हर रोज बुलाओ। ये नहीं कहा एक ही व्यक्ति को बुलाओ, लाइन लगी हुई है भाई, उनको बुलाओ अपने घर में, क्या आइए हमारे घर आइए। ये कहेगा आज नहीं आ सकता, किसी और को बुलाओ। हालांकि ये काम आसान नहीं है। आसान कौन सा? ब्रह्मयज्ञ आसान था क्या? देवयज्ञ आसान लगता है क्या? पितृयज्ञ आसान लगता है? कौन सा आसान है? कोई आसान नहीं है, सारे कठिन है। लेकिन उसके लिए परिश्रम साध्य है सारे, और परिश्रम करोगे तब ये अतिथि हो पाएगा। और अतिथि वास्तविक हो गया ना तो कल्याण हो जाएगा, बस और बात नहीं करना। आचार्य जी एक पूछना था अगले इसकी परीक्षा के बारे में। हाँ, लिख दिया मैंने, वो तो लिख तो दिया, और क्या लिखूं? थोड़ा सा कंफ्यूजन था आचार्य जी। क्या बोलो, जल्दी बोलो। तो ये मतलब आप सुनेंगे या रिकॉर्डिंग भेजनी है? ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग नहीं भेजनी। आप ध्यान से इसका मतलब पढ़ते नहीं हो, लिखा है स्पष्ट, रिकॉर्डिंग नहीं है इसके लिए, और बाकायदा सुनना, यही बोला था। पहले मैंने शुरू में लिखा था रिकॉर्डिंग, लेकिन मैंने देखा कि आपकी
रिकॉर्डिंग ही स्पष्ट नहीं होती तो सुनूं क्या? आचार्य जी इतना मैं बोल कान लूं लगा कुछ? लगा के सुनना पड़ रहा था। आचार्य अब जी मैं प्रश्न कुछ बोल करिए, लूं? मैंने जो कुछ लिखा है सब कुछ लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। मैं कुछ बोल लूं? नहीं जी, अब नहीं बोलना। एक तो बोल लूंगी, मैं झूठ बोल नहीं, लूंगी। अब मैं नहीं बोल आपके सकते, समय नहीं है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत ज्ञान मिल रहा है, जी, बहुत बड़ा बहुत धन्यवाद। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ धन्यवाद रहा था। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद जी जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति खून का झंडा वैदिक ध्वनि सभी को सादर नमस्ते। अभिवादन। प्रश्न चलेंगे, शुक्रवार को भी यही प्रश्न चलेंगे। अभी 2-3-4 प्रश्न में